बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं, सो गड़बड़ होती है साहब। क्या इनके पाँव टूट गए, क्यों नहीं कच्ची हो गया साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं, तस्वीरें दिखाओ। ये बेचारे पैदल आते हैं वहाँ से। इस बच्ची के तो पैर में भी चोट लग गई, बता रही है, गिर गई थी रपट के। तो ये बच्चे हैं 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाते हैं स्कूल के लिए। इन लोगों की भी समस्या है। ना बाजार जा पा रहा हूँ, ना आ पा रहा हूँ बाजार से लौट के। कभी ब्रेक फेल हो जाए तो भैंस खंती में जा रहा हूँ आदमी। अगर कोई इमरजेंसी बीमार हो जाता है या डिलीवरी केस हो जाता है तो हाईवे पे एम्बुलेंस रखी, यहाँ से पीठ पे ला दो या मोटरसाइकिल पे ला दो, जब उसको वहाँ ले जाना है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, एम्बुलेंस यहाँ आ नहीं पाती है। कोई बीमार होता है तो उसको पीठ पे लाद के हाईवे तक यानी कि 1.5 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है या फिर बाइक पे ले जाना पड़ता है। आप नहीं आ पाते हैं अगर बरसात में आते आप। शायद एक 3 महीने में 3 दिन बच्चे गए होंगे पढ़ने। हर जगह पर गड्ढे हैं, हर जगह पर। और 1 साल पहले एक बारात आई तो 2 मर गए थे बाकी नीचे। ज़्यादा गंभीर बीमार है, अगर अस्पताल टाइम पे पहुंच ही नहीं पा रहा, उसको आध घंटे में इमरजेंसी अस्पताल की ज़रूरत है। वो यहाँ से 1 घंटा लगना है पैदल जाने में हाईवे तक। अब वो उसकी जान कहाँ से बचेगी? वो तो राम नाम सब कुछ का हो ही जाएगा। लोग बता रहे हैं कि कई डिलीवरी जो है आधी सड़क में हुई हैं। उसको अटैक आया लगभग 20 दिन पहले, तो एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, एम्बुलेंस हाईवे पर रखी, उसको अटैक यहाँ से मतलब थोड़े चेक पाए जो उसको बस खत्म हो गया। अशोक राजा दिल्ली में काम करते हैं, उनको भी अटैक आया, वो इलाज भी किया लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो साहब ये है कि बहुत परेशानी है साहब। बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं, सो गड़बड़ होती है साहब। क्या इनके पाँव टूट गए, क्यों नहीं कच्ची हो गया साहब। और औरत वैसी है तो कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी साहब। बहुत दिक्कत है साहब। बरसात बहुत दिक्कत, चल नहीं पाते हैं बिल्कुल, कतई नहीं जा पाते हैं, ना बच्चे ना कोई तो और ना वाहन चलता है कि हम किसी को ब्लॉक से बुला लें गाड़ी को तो गाड़ी भी नहीं आती। बहुत दिक्कत है साहब, ये परेशान। चाचा बताओ कुछ भी। रोड से बहुत परेशानी है। कोई आदमी जा नहीं पा रहा, ना आ पा रहा, ना बाजार जा पा रहा, ना आ पा रहा बाजार से लौट के। कई नहर पे से गिर भी गए नीचे, 2 मर गए। हाँ, तो कई नहर से गिर गए नीचे और वहाँ उतारते हैं। कभी ब्रेक फेल हो जाए तो भैंस खंती में जा रहा हूँ आदमी सामने वाले में। हाँ, खंती में गिर पा रहा तो। अच्छा चाचा, जैसे चुनाव आज चुनाव, हाँ, वोट मांग भी नहीं था, कैसे आते? अभी तो कारण से आते नहीं। आओ तो वोट मांगे खुआ भी कार तो आ ही नहीं पाते थे। अबे तो आ जाओ, कार तो चाह कर जाओ। हाँ, इस तरफ आ जाओ। कार तो एक जा साइड से आ जाती है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी बीमार हो जाता है या डिलीवरी केस हो जाता है तो हाईवे पे एम्बुलेंस रखी, यहाँ से पीठ पे ला दो या मोटरसाइकिल पे ला दो, जब उसको वहाँ ले जाना है। हाईवे कितनी दूर? करीब हाईवे होगा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। और 3 जब से बरसात हुई है, जब से बच्चे आए दिन इसमें गिरते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं। शायद एक 3 महीने में 3 दिन बच्चे गए होंगे पढ़ने, जा ही नहीं पाते हैं। और इधर जो ओवर ब्रिज है नहर का, कम से कम 20 फीट मतलब ऊंचा बना हुआ है, उसके नीचे से कुछ निकल नहीं पाता है। पानी भर जाता है, कम से कम 5 फुट पानी आ जाता है उसमें, कहीं से जा ही नहीं पाते। हर जगह पर गड्ढे हैं, हर जगह पर पानी भरा हुआ है। गड्ढा तो हम देख ही रहे। गड्ढे देख रहे जो ये है कि भाई साहब को परेशानी है बच्चों के लिए। आए दिन बच्चे मतलब पढ़ भी नहीं जा पा रहे हैं। अभी तो ठीक है ना, सूख गओ सूख मतलब जान ना लग रही, बरसात भर तो आदमी बच्चे जा नहीं पाए। कई भी डिलीवरी मतलब भाई तो एम्बुलेंस फ़ोन कर, एम्बुलेंस आ नहीं रही तो रोड ही पे खड़ी, दोनों बच्चे खुला के उनके बच्चे तो मतलब आदमी के हो गए, वो पहुँच नहीं पा रहे रोड पे, मेन रोड पे। कई लोगों के बच्चा आधी गली में हो गए। अरे जो जैसे दर्द है मतलब तो बच्चा मतलब तो अब एम्बुलेंस तक पहुँच नहीं पा रहे वहाँ तक रोड तक। ये परेशानी ज़्यादा है, ये परेशानी। कौन से गांव से? अच्छा, ये गाड़ी से सूरजपुरा है। कौन कौन से? आगे प्रेमपुरा भी है। हाँ, कितनी दूर है? 1-1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। सूरजपुरा भी है। वो कितनी दूर है? वो है आधा किलोमीटर हमसे। सब गांव हैं निकलते हैं, 5-6 गांव पड़ते हैं।
बहुत परेशानी है, नहीं रोड ऐसा ही हो जाए और कहाँ है देखिए। आप रोड की हालत देख रहे हैं कि बहन है का हैं? तो आप रोड की हालत देख ही रहे कि है का। आपने वीडियो बनाई वहाँ पुलिया पे बनाई, वहाँ के पुलिया के 1 साल पहले एक बारात आई तो 2 मर गए थे बाकी नीचे लोडिंग पे ऊपर बैठे थे, वो ब्रिज के नीचे 2 मर गए थे। तो अभी कौन आपने गड्ढा देखी है वहाँ से ऐसे स्लिप गाड़ी मानत के आदमी 1-2 तो गिर गए वहाँ में पैदल। अब तो अगर बरसात में आती ना तो आप भी यहाँ आ नहीं पाते, आप नहीं आ पाते यहाँ अगर बरसात में आते आप। अभी 2 दिन पहले वो थोड़ी सी भी झमाझम हो गई थी तो समझ लो कि कोई निकल नहीं पाता, आदमी पैदल जाता बहन। अगर कोई आटा ही पिसाने जा रहा तो कई जगह बोरिंग गिर जा रही, ऐसा है। अच्छा, आप लोग डीएम साहब कितने तो गए थे? हाँ गए थे, कब हो? सब लोग गए थे, अपन ने दरखास्त भी लगाई सब लोगों ने, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है कि हम लोग परेशान हैं। डीएम साहब से मिल पाए थे? हाँ बात ना नहीं मिल पाए हो, मिल गए थे। को गाँव तो गाँव को तो डीएम साहब कितने को गाँव तो लड़का गया था हमारे साथ वाला, मैं गाँव ही का है, वो संतोष, उसे तो मिल गए थे। सब लोगों को नहीं, एक जन गया था, उन्होंने ये कहा था कि हो जाएगा आपका, डीएम साहब ने कहा था कि हो जाएगा। गांव के वहाँ गए कितने लोग थे? गांव के गए थे कम से कम 40 लोग, 40 भर के। हाँ नहीं ट्रैक्टर नहीं, 1-2 टेम्पू गए थे। हाँ। और एक गांव में 4-5 की गाड़ी है, वो गई थी, इधर से घूम के गए थे हम इस साइड से। हाँ 40-50 लोग गए थे। हाँ 40-50 लोग गए थे। बाहर एक जन गया था अंदर, तो सब लोग तो जा नहीं पाते, तो मिल गए थे डीएम साहब, उनने ये कहा था कि हो जाएगा। गांव के एक व्यक्ति से बात की? हाँ एक व्यक्ति सुनी थी समझ। हाँ 2 लोग गए थे, एक संतोष था और एक और यहीं के एक और थे। हाँ 2 जन गए थे सर। अच्छा तो अब क्या हो चाहिए क्या चाचा? हो जाएगा, रोड हो जाए सही होता, रोड हो जाए, रोड हो जाए बस, रोड ही चाहिए हमें तो बस। तो ये जौनपुर है, जौनपुर के अब जो है मेन चौराहा है गांव का, तिराहा तिगड्ढा कह सकते हैं इसको, 3 रास्ताएं हैं। उस तिगड्ढे पे इस समय हम खड़े हैं, गांव में आ गए हैं। आपको पूरी रास्ता भी दिखाई कि किस तरीके की रास्ता है और रास्ता अभी तक क्यों नहीं डल पाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। कई चुनाव हो गए, कई नेताओं के संज्ञान में मामला है, जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला है, लेकिन इसके बाद भी सड़क नहीं डल पाई। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, एम्बुलेंस यहाँ आ नहीं पाती है, कोई बीमार होता है तो उसको पीठ पे लाद के हाईवे तक यानी कि 1.5 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है या फिर बाइक पे ले जाना पड़ता है। और कोई ज़्यादा ही बीमार है तो फिर यही राम नाम सत्य भी हो जाता होगा। क्यों चाचा, गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं हो जाता है ना, हो जाता है। ज़्यादा गंभीर बीमार है, अगर अस्पताल टाइम पे पहुँच ही नहीं पा रहा, उसको आध घंटे में इमरजेंसी अस्पताल की ज़रूरत है, वो यहाँ से 1 घंटा लगना है पैदल जाने में हाईवे तक। अब वो उसकी जान कहाँ से बचेगी? वो तो राम नाम सत्य उसका हो ही जाएगा, वो तो बच ही नहीं सकता है। अरे मजाक की बात नहीं है, बहुत सारे लोग यदि मजाक के मूड में ले रहे हों, वाकई में इस गांव की विकराल समस्या है। लोग बता रहे हैं कि कई डिलीवरी जो हैं आधी सड़क में हुई हैं, कई महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई हैं, रास्ते में डिलीवरी हो गई। खुदा ना ख्वास्ता कोई समस्या हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, और ऐसा नहीं है कि डेथ नहीं हुई है। खनिया थाना से एक बारात आई, लोग बता रहे, एक पिकअप के ऊपर कुछ लोग थे, लोग जब आगे बनी पुलिया से टकराए तो 2 लोग बता रहे, कुछ लोग 3 लोग बता रहे, आदिवासी थे, 2 लोग ऑन स्पॉट हो गए थे, एक अस्पताल में हो गया, 2 लोग मौके पे और एक अस्पताल में, 3 लोग थे पूरे। आप भी निकल नहीं पा रहा, बाइक से भी नहीं निकल पा रहा, आपसे सर नीचे करके निकल रहे और अभी पानी भर गया तो उसी के आगे इतना कम से कम आधी कमर तक पानी भर गया था, तो उसी में से गाड़ी निकाली। 20 दिन हुए होंगे, एक आदमी को अटैक आया हमारे गांव में 20 दिन पहले। 20 दिन पहले एम्बुलेंस को उसने फ़ोन लगाया उसके घर वालों ने, लेकिन एम्बुलेंस यहाँ आई नहीं पाई, वो ख़त्म हो गया यहीं पे घर पे। क्या कह रहे चाचा? हाँ उसको अटैक आया लगभग 20 दिन पहले, तो एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, एम्बुलेंस हाईवे पे रखी, उसको अटैक यहाँ आया, यहाँ से मतलब थोड़े चेक पाए जो उसको बस खत्म हो गया। नन्ना को संतोष अहेरवार। क्या नाम है पूरा? संतोष अहेरवार। उनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है उनके दुर्गा प्रसाद। क्या करते थे संतोष जी? मजदूरी करते थे सर। शादी हो गई थी संतोष? हाँ शादी, 2 बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे। हाँ, एक लड़का एक लड़की है। और जो फूफा थे बाहर,
हमारे गांव के फूफा हैं इन चाचा। नाम बताते जाओ, उनका क्योंकि नाम अधिकारी देखेंगे वो कहेंगे हवाई बात चल रही कि 2 मर गए 3 मर गए, इसकी डिलीवरी। अशोक रजक जो वहाँ पे शायद कहाँ पे रहते, दिल्ली में, दिल्ली में काम करते हैं। उनको भी अटैक आया, वो इलाज भी कर, लेकिन उनकी डेथ हो गई। वहाँ से एम्बुलेंस आई है तो जाके वहीं पाइपलाइन चौराहे से टेम्पू में ले आना पड़ा उनको, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस आ नहीं पाई। तो टेम्पू में फिर यहाँ से टेम्पू गया, उसी टेम्पू में धर के लाए वहाँ से पाइपलाइन चौराहे से फूफा को। रजक, अशोक रजक। अशोक रजक नाम था उनका। ये 15 दिन पहले की बात है। ये 15 दिन पहले की बात है। अब गांव के लोग बता रहे हैं कि इस सड़क से कितनी समस्या है। केवल आने जाने में समस्या नहीं है, गिर के चुठैल हो जाने की समस्या नहीं है, समस्याएं और भी बड़ी हैं। इतनी बड़ी हैं कि जो ये चाचा लोग बात बता रहे हैं, गंभीरता से समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इस गांव की स्थिति पूरे झांसी ज़िले में सबसे दयनीय है। हो सकता है इससे भी कुछ पिछड़े गांव हैं, इससे भी कुछ ज़्यादा ख़राब गांव की स्थिति हो। आपके गांव की भी यदि ऐसी ही स्थिति है, अभी तक सड़क नहीं डली है, लोग रोज़ हादसे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, समय से पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप भी हमें बताइएगा, अपने गांव की तस्वीरें भेज दिएगा। हम लोग समय निकाल के आपके गांव भी आएंगे और आपके जनप्रतिनिधियों को आपकी समस्या बताएंगे, ताकि जल्द से जल्द निराकरण हो। आपके अधिकारियों को भी आपकी समस्या बताएंगे। अब करना नहीं करना, कराना ना कराना, पूरा काम जनप्रतिनिधियों का और जिम्मेदार अधिकारियों का है। बुंदेली वार्ता का काम केवल खबरों को दिखाना है और खबरों को बुंदेली वार्ता लगातार दिखाएगा। और लगातार कई बार समस्या भी पैदा होती है असल हकीकत दिखाने में, हालांकि वो सब हम लोग झेलते रहते हैं, लेकिन लगातार ऐसी समस्याएं, जनता की जो समस्याएं हैं, आपको दिखाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए बुंदेली वार्ता से। आपको भी लगा कि बात सही है तो इन लोगों की आवाज़ उठाने में आप भी हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधियों तक, झांसी की जनता तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि इन लोगों की समस्या का निराकरण हो और जल्द से जल्द यहाँ सड़क बन जाए। जब कभी भी सड़क बनेगी तो ये लोग फिर से फ़ोन करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। वो सड़क भी दिखाएंगे कि हाँ भैया, इन महोदय ने अच्छा काम किया, इनकी आवाज़ उठाई और सड़क बन गई। ये काम भी करेंगे, केवल एक तरफा नहीं। अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी वाकई में इनके लिए कुछ करता है तो उसको भी दिखाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, तस्वीरें दिखाओ। ये बेचारे पैदल आते हैं वहाँ से। इस बच्ची के तो पैर में भी चोट लग गई, बता रही है, गिर गई थी रपट के। तो ये बच्चे हैं, 1.5 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं स्कूल के लिए। इन लोगों की भी समस्या है। बहुत सारे लोग, ये देखो भाई साहब, खाद लेके चले आ रहे हैं। गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि यदि ये गिर जाएंगे तो हाथ पैर तो टूटना ही टूटना है। और ये समस्या यहाँ की कई सालों से लोग बता रहे हैं। अब देखना ये है कि इस खबर के बाद, बुंदेली वार्ता की इस रिपोर्ट के बाद, कितने जनप्रतिनिधि एक्शन मोड में आते हैं, कितने अधिकारी यहाँ सर्वे कराते हैं और फिर इनकी सड़क डलवाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।